बृहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्त हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। श्रमण धर्म बहुत बड़ी संपत्ति होती है। सम्यक्त्व और फिर साथ में श्रमण धर्म। दुनिया में अनेक संपदाएं हो सकती हैं। भौतिक संपदा विभिन्न रूपों में हो सकती है। बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए रहने के लिए और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिल जाएं, जगह जगह एसी की व्यवस्था, सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, राजनीति में कोई बड़ा मंत्री आदि का स्थान मिल जाए और प्राचीन व्यवस्था में चक्रवर्ती जैसा भी पद मिल जाए, परंतु जब मैं श्रमण धर्म को देखता हूँ तो उसके सामने मुझे ये संपदाएं बहुत ही तुच्छ लगती हैं कि श्रमण धर्म बहुत बड़ी क्या अमूल्य सी संपदा है या अमूल्य संपदा है। अमूल्य संपदा क्यों है कि इह लोग पारत्त हियम, इस संपदा से इहलोक हित भी होता है, इस जन्म का हित भी और आगे परलोक का हित भी होता है। सुगति की प्राप्ति होती है। कोई कितना ही बड़ा राजा बन जाए, राजा बन जाने से कोई सुगति मिल जाएगी यह है कोई नियम नहीं, परंतु श्रमण धर्म का पालन किया है और उस अवस्था में आयुष्य बंद हुआ है तो जरूर या तो स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। तो श्रमण धर्म बहुत बड़ी संपदा है। अब प्रश्न है, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए क्या करें? शास्त्रकार ने एक निर्देश दिया है, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम, कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें। बहुश्रुत साधु निर्ग्रंथ ज्ञानी है, ऐसे साधु की, ऐसे व्यक्ति की पर्युपासना करो। अवसर हो तो प्रश्न भी करो और फिर समाधान या उत्तर मिले उससे अर्थ का निश्चय करने का प्रयास करो। तो श्रमण धर्म की प्रेरणा देने वाले, श्रमण धर्म का ज्ञान देने वाले बहुश्रुत चारित्रात्मा या जो और भी कोई मिल जाए और श्रमण धर्म के बारे में पथ दर्शन मिल जाए और फिर श्रमण धर्म की संप्राप्ति हो जाए, वह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए और ज्ञान देने वाला भी मिल जाए, क्योंकि हमारी दुनिया में उपादान का तो बहुत अधिक महत्व है, साथ में निमित्त की भी कहीं कहीं अपेक्षा या योग की बात भी होती है। कार तो बहुत बढ़िया है, कार से यात्रा करने की भी इच्छा है किसी की, पर कोई ड्राइविंग नहीं जानता तो कार का क्या उपयोग हो। ड्राइवर बढ़िया चाहिए, वो मिल जाए तो वो मन की भावना किसी की हो कि यात्रा करूं, कार से जाऊं तो काम हो जाए। तो कार है पर ड्राइवर नहीं है तो मन में इच्छा होने पर भी उस कार से यात्रा नहीं हो सकती। तो निमित्तों का अपनी सीमा में महत्व होता है। हमारे धर्म संघ में भी कितने
जो साधु हुए हैं, साध्वियाँ हुई हैं, कितनों को निमित्त भी मिला है। कोई चारित्रात्माओं का या और किसी का या किसी घटना विशेष का जो भी निमित्त मिला हो, और निमित्त मिलने से एक भीतर में संवेग की जागृति हो जाती है। हम आचार्य भिक्षु को देखें तो उनको भी निमित्त मिला था। यानी जब दूसरी बार अभिनिष्क्रमण किया था तो उनको भी एक मानो श्रावकों का, राजनगर का निमित्त मिला, और भीतर में कोई लगता है उस निमित्त से, और फिर साथ में बुखार का निमित्त मिल गया। श्रावकों का तो मिला सो मिला, अगर बुखार नहीं आती तो पता नहीं वो संवेग जागता या नहीं जागता। तो यूँ तो कठिनाई दुख से आदमी परहेज भी करता है, कर सकता है कि हम भी कठिनाई न आए, विघ्न बाधा न आए, परंतु कभी कभी कठिनाई आती है वो मार्ग प्रशस्त करने वाली भी हो सकती है। तो संभावना है कि आचार्य भिक्षु के भीतर जो यह क्रांति या कुछ विशेष स्थिति मन में पैदा हुई, उसमें राजनगर के श्रावकों को भी निमित्त मान लें तो साथ में एक अनंतर निमित्त राजनगर के श्रावकों को थोड़ा सा परंपर निमित्त मान लें, और अनंतर निमित्त वो ज्वर का, बुखार का, अस्वस्थ होने का मिला, और एक लगता है संवेग जागा, भाव जागा, अब कुछ विशेष मुझे करना है। तो किसी कार्य के निष्पन्न होने में कारणों की अपेक्षा होती है। कार्य है तो सामान्यतया मान के चलें कोई न कोई कारण भी है, तब कार्य होता है। आदमी में क्षमता है, पर कोई प्रेरणा देने वाला, बताने वाला मिल जाए तो वो भीतर का तेज उभर सकता है, जागृत हो सकता है। जैसे कोई सांप नागराज है, थोड़ा सा उसको कुछ करे तो फण उठा लेता है, और किसी आदमी में भी भीतर में तेजस्विता तो है, हालांकि तेजस्विता को रोकने वाला तो कौन हो सकता है। भीतर में तेज है तो मेरा चिंतन है कोई न कोई निमित्त या तो मिल ही जाएगा, तो किसी रूप में वो तेज लगभग प्राय आखिर वो सामने आके ही रहेगा। अब निमित्त मिल जाए, उस निमित्त का मानो भाग्य है कि उसको निमित्त बनने का मौका मिला उस तेज को उभारने में। तो तेज को तो मानो उभरना ही है, लगभग या प्राय लगता है। अब कोई उसमें निमित्त बनता है, वो भाग्यशाली है कि उसके निमित्त से किसी का तेज प्रस्फुटित हुआ है। तो बहुश्रुत ऐसे निमित्त बनते हैं या बन सकते हैं कि जिनके कारण से श्रमण धर्म की जानकारी मिल जाए, और किसी के भीतर में वो उपादान है मोहनीय के क्षयोपशम का, वो इस रूप में सामने आता है कि व्यक्ति श्रामण्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ज्ञान बहुश्रुत से एक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और जिस ज्ञान से आदमी अपना पथ आलोकित कर लेता है। आज हम मतलब ऐसे कल आ गए थे फलसोंड में, आज तेरापंथ भवन में प्रविष्ट हुए, और फलसोंड में पिछली बार तो तेरापंथ भवन नहीं था, इस बार तेरापंथ भवन देखने को मिला। हाँ, आज भवन, वो हीरालाल जी मालू को भी मैंने कल देखा, वो आए हैं, तो मुझे दिमाग में था कि वो लगता है भवन का प्रसंग है, तो महासभा की ओर से ये गौतम जी सालेचार, वो कई लोग तो ऐसे वो बाहुबली आदि, तो मतलब एक निमित्त से आना हो जाता है, भवन का निमित्त मिला और एक मानो आना।
तो तेरा पंथ भवन को मैं गया, अंदर थोड़ा सा मामूली सा यूँ देखा था, तो मुझे निष्ठा श्रावक निष्ठा पत्र भी वहाँ अंकित है, संगगान भी अंकित है। तुमको श्रावक निष्ठा पत्र की किताब ने भी हो तो उसको वहाँ पढ़ लो, भले जानकारी वहाँ आने वाले को पढ़े तो मिल सकती है। संगगान भी याद न हो तो देख देख के भी कोई गाने का प्रयास कर सकता है। तो यह 13 पंथ भवन, इसमें धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चले, ज्ञानशाला जैसा उपक्रम अच्छा चले, और अपने साधु साधियों का प्रवास हो तो वो मौका हो ही सकता है यथासंभवतया। बाकी अपने शनिवार की सामायिक है, ऐसे भी रोजमर्रे की भी सामायिक है। और इन छोटे गांवों में तो ज्ञानशाला भी प्राय रोज की भी चले तो चल सकते, छोटे गांव है, आराम से बच्चे आ जाएं, ज्ञानशाला रोज भी हाँ चल सकती है। तो इस प्रकार ये भवन देखा मैंने। तो भवन में जो कई जगह भवनों को देखा, और वहाँ श्रावक निष्ठा पत्र और ये संगगान ऐसे जो अंकित होते हैं, इनसे एक श्रावक समाज को एक अच्छी एक जानकारी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो बहुश्रुत आदमी मिल जाए, बहुश्रुत साधु मिल जाए, और उसके द्वारा जो संबोध दिया जाता है, तो एक भीतर में वो जो तेज है, क्षमता है, उसको उभरने का मौका मिल सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को देखें, भले कालुगणी को मान ले, कालुगणी का साया मिला, सानिध्य मिला, और एक बालक जो दीक्षित हुआ तुलसी के रूप में, हमारे धर्म संघ के सरताज बन गए। और कितनी छोटी उम्र में, मतलब बहुत ही कठिन काम है, 22 वर्ष लगभग के नव युवक साधु को इतना बड़ा दायित्व सौंप देना। कोई कालुगणी ने भी कितना साहस किया होगा और क्या विश्वास किया होगा। एक नव युवक को 13 पंथ का आसन, सिंहासन, आचार्य आसन मानो सौंपने का निर्णय कर लिया, युवाचार्य बना दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, एक छोटे से गांव में जन्मे हुए एक बालक जीवन के 11वें वर्ष में जो मुनि बन गए, और कितना उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, व्यक्तित्व यानी उनकी ज्ञानात्मक जो चेतना विशेष रूप से सामने आई, और हमारे धर्म संघ में एक विद्वान मुनिवर के रूप में सामने आए। वैदुष्य का प्रभाव फैला, और बाद में तो 13 पंथ के हमारे सरताज भी बन गए। और स्वयं गुरुदेव तुलसी ने अपना पद छोड़ करके उनको प्रदान कर दिया। इधर गुरुदेव तुलसी जैसे मान ले त्यागी, इधर वो ऐसे व्यक्तित्व सामने, तो स्वयं ने अपना आचार्यत्व का परित्याग कर दिया और अपना आचार्यत्व महाप्रज्ञ जी गुरुदेव में मानो अंतर्गर्भित उनमें उनको सौंप दिया। तो आखिर आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी कालुगणी का भी साया मिला, और फिर गुरुदेव तुलसी का भी योग मिला, और भी कई निमित्त योग मिले। तो ऐसे निमित्तों से कोई चीज, कोई व्यक्तित्व के सामने आने में एक योगदान निमित्तों का हो सकता है। परंतु मेरा मानना है, निमित्त से बहुत ज्यादा मूल्य उपादान का होता है। उपादान नहीं है तो निमित्त भले 100 मिल जाएं, निमित्त क्या करेंगे? बीज ही नहीं है, बीज है ही नहीं तो पानी भले सींच दो, क्या वृक्ष पैदा होगा? तो बीज तो चाहिए ना। बीज है तो भले पानी का आदि का निमित्त मिले, वृक्ष सामने आ जाए। तो मूल बीज होता है, बाकी निमित्त होते हैं। तो उपादान का तो बहुत ही ज़्यादा मूल्य होता है, और फिर उसको उपयुक्त निमित्त मिल जाते हैं तो वो बीज एक वृक्ष के रूप में भी कभी सामने आ सकता है। तो हमारे धर्म संघ में हम देखते हैं, आचार्य तो हैं ही हैं, और भी हमारे साध्वी प्रमुखाएँ हैं, कई संत हैं, सती सतियाँ हैं, कितने लोग हैं। श्रावकों में भी देख लें, श्राविकाओं में देख लें, अपने अपने ढंग से कोई कार्यकर्ता के रूप में, कोई त्याग संयम के रूप में सामने आते हैं। कोई प्रेरणा का निमित्त भी कईयों को मिल जाता है, कोई प्रोत्साहन मिल जाता है, कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है।
चाह को पैदा करने वाला मिल जाता है, उत्साह जगाने वाला कोई मिल जाता है, तो कई व्यक्ति यूँ तैयार हो जाते हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, उनको भी कोई योग मिला, निमित्त मिला, एक उनका भी एक सेवा देने का व्यक्तित्व सामने। वर्तमान में हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं। तो निमित्त मिलते हैं, कोई वैराग्य जागे आगे बढ़े, तो मूल तो भीतर में खुद के होना चाहिए। खुद में नहीं है तो निमित्त और क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। मूल के बिना, उपादान के बिना निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते। तो निमित्त सहायक के रूप में काम कर। विद्यार्थी में प्रतिभा है ही नहीं तो बढ़िया से बढ़िया शिक्षक आ जाएगा, विद्यार्थी को क्या सिखाएगा? खुद में प्रतिभा हो, उर्मा हो तो मान लो शिक्षक मेहनत करके कुछ तैयार कर दे, वो बिल्कुल है ही नहीं। एकदम ढेला जैसा कोई बच्चा है तो उसको तो भीतर में है नहीं तो क्या उसको विकसित किया जाए। तो कुछ भीतर में उपादान है, फिर वो निमित्त मिल जाए तो वो व्यक्तित्व सामने आ सकता है। जैसे हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, तो वर्षों तक कुछ देखा है, सीखा है, पढ़ा है, साधना का योग कर करा के एक व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो ये परिश्रम करने वाले परिश्रम करें, और खुद में है ही तो फिर वो विकास। हमारे साध्वी वरिया भी है, तो अब ठीक है, वो भी जसोल से ही हैं, पास में ही जसोल है, हम जसोल जा कर के आए हैं। तो वो मैंने कहा भी तुलनात्मक अध्ययन को, मैं इन एक दो वर्ष में थोड़ा तुलनात्मक दिमाग हो गया, कुछ कुछ बातों में लेकर तुलना करें दोनों में समानता क्या, तो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में क्या क्या समानता है। ऐसे तो एक दिन मैंने कहा भी साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया में भी क्या क्या समानता है, तो वो कई समानता की बातें वो समणी जी भी थे, वो काम करेंगे से तो तैयार करेंगे। तो ऐसे साध्वी वरिया भी दसोल से है, वो कई वर्षों से अपना साध्वी वरिया के स्थान पर भी है, कार्य भी करती है, अपना अध्ययन पढ़ना लिखना काम करना, हमारे पास सानिध्य में भी बैठती है, उपासना करती है। तो यूँ निमित्त भी मिलता है, खुद में है उपादान तो विकास, साथ में खुद का पुण्य भी चाहिए। पुण्य का भी योग खुद का न हो तो भी काम मुश्किल है। आचार्य तुलसी को मान लो कालुगणी की कृपा ही कुछ भी मान लें, पर मेरा चिंतन है उनका खुद का पुण्य अगर नहीं होता तो कालुगणी कितना क्या करते। आखिर कालुगणी करते क्या, खुद का पुण्य है नहीं तो आदमी कितना क्या आगे तो बढ़े। तो खुद का पुण्य भी चाहिए। तो आज हम 13 पंथ भवन में गए, कल फलसूंड आ गए थे, और फलसूंड से मुख्य मुनि महावीर भी हमें मिले हैं, हमारे धर्म संघ को मिले हैं। और जसोल में ही परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा इनकी पाठ समुच्चारण के माध्यम से दीक्षित इन्हें किया गया था। अनेक दीक्षाएं साथ में हुई थी, एक 18 दीक्षाएं। अब छोटे से एक बालक के रूप में हमारे धर्म संघ में बाल मुनि के रूप में आए थे, अब युवा के रूप में हैं। पहले बाल थे, अब युवा हैं, और पहले मुनि थे। मुनि तो आज भी अब मुख्य मुनि के रूप में हैं। तो मुनि तो हमारे हैं ही, हमारे और भी संत हैं छोटे छोटे कितने हमारे धर्म संघ को मिले हैं। सबका अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है। पर मुनियों में भी मुख्य, यानी मुनि के आगे मुख्य और लग गया, मुख्य मुनि। तो मुख्य मुनि महावीर जो हमारे मुख्य मुनि के पद पर हैं, कोई मुख्य मुनि केवल कन्या के नहीं, मुख्य मुनि के पद पर हैं, स्थान पर हैं। और श्री सवाई चंद जी कोचर और ये बाई जी, ये माता जी इनके हैं। तो ऐसे तो सभी जिन भी साधु साधियों को देने वाले सभी दानी हैं, सभी दानी हैं। पर उन दानों में से कोई कोई धर्म संघ के लिए विशेष स्थिति में आने वाला बन जाता है। तो श्री सवाई चंद जी कोचर का और माता जी का भी एक प्रकार से योगदान तो औरों का है ही है, तो उनके द्वारा दिया गया बाल मुनि एक मुख्य मुनि के रूप में अभी है। तो परिवार के लिए एक शायद सात्विक गौरव की बात कोचर परिवार के लिए, फलसूंड गांव के लिए भी बात है। वो फलसूंड को पहले के जानते भी कम थे, इतना लोग इतना कि फलसूंड अब थोड़ा मुख्य मुनि के साथ जुड़ गया तो फलसूंड भी थोड़ा
हमारे धर्म संघ में कम से कम थोड़ा ऊपर आ गया, आगे आ गया, और हम भी फलसूंड दोबारा आ गए और दोबारा आए और पहले महावीर मुनि को मुख्य मुनि महावीर को साथ लेकर आ गए हैं। तो फलसूंड गांव के लिए भी एक गांव के लिए सात्विक गौरव के बाद भी हमारे गांव का साधु अब धर्म संघ में मुख्य मुनि के रूप में हैं। तो मुख्य मुनि भी अपने ढंग से सेवा दे रहे हैं और मेरे पास बैठते हैं। साध्वी बरिया भी वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है, कई बार वो वाचन या संस्कृत आदि आदि के लिए इधर मुख्य मुनि भी बैठ जाते हैं। भगवती जोड़ और का वाचन चलता है, इधर मुख्य मुनि साध्वी बरिया और मैं बीच में रहता ही हूँ। तो वाचन का पठन पाठन चिंतन चर्चा वार्ता का भी क्रम चलता है। तत्वार्थ सूत्र में तो साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे साथ में विराजते हैं। प्रभात वाचनम होता है, साध्वी प्रमुखा जी भी विराज जाते हैं। कुछ भगवती जोड़ आदि में वो साध्वी मुख्य मूल तो साध्वी बरिया को एकदम प्रारंभ कराया, साथ में मुख्य मुनि को भी अब मौका मिलने लग गया बाद में। दोनों मेरे पास यूँ अध्ययन वाचन और करते हैं, काम भी करते हैं, सेवा भी, काम सब अनेक बातें हैं। तो हमें ये मारवाड़ की एरिया से साध्वी प्रमुखा जी भी मारवाड़ से ही है, वैसे तो लाडनू मारवाड़ में ही है। तो मारवाड़ अभी तो मारवाड़ ही मारवाड़ है, मेरे सिवाय मारवाड़ ही है तीनों लोग तीनों। साध्वी प्रमुखा जी मारवाड़, साध्वी बरिया मारवाड़, मैं नहीं मारवाड़ का, और ये तो मुख्य मुनि भी पर मेरे इर्द गिर्द मारवाड़ यानी जो विशिष्ट पद पर वो सब तीनों ही मारवाड़ से है। हाँ हम तो खैर फिर वो क्षेत्रीय दृष्टि से विचार करें तो अभी हमारे तीनों जो सहयोग करने वाले विषय और भी हमारी संस्कृतियाँ हैं, और भी हैं, समणियाँ भी हैं, लोग भी हैं, तो जो विशेष स्थान पर हैं वो अभी तीनों मारवाड़ से हैं। तो मुख्य मुनि महावीर की जन्म भूमि पर यानी जन्म गांव में आए हैं, जन्म भूमि के मकान में भी गए थे, उस कमरे में भी हम रात को रहे थे। बताया गया कि यहाँ इस जगह मुख्य मुनि का जन्म हुआ था। तो ये गांव के लिए अच्छी बात है। और सवाई चंद जी कोचरकार माता जी का भी अपना एक योगदान मान लें कि योगदान उनका तो योगदान आज्ञा देने का मान लें कि आज्ञा दी, पिताजी की प्रेरणा भी रही। हाँ ठीक है। सवाईचंद जी भी यदा कदा आते रहते हैं, माता जी साथ सेवा करते हैं, ठीक है। तो यह जो बहुश्रुत की बात है कि बहुश्रुत का कोई निमित्त मिलता है तो भीतर की जो तेजस्विता वो आध्यात्मिकता का बीज है उसको पल्लवित पुष्पित फलित होने का फिर मौका मिल जाता है। तो मुख्य मुनि महावीर हमारे धर्म संघ में खूब विकास करते रहें अपना, अभी और स्वाध्याय का ज्ञान का अध्ययन का। डॉक्टर तो बन गए हैं, वैसे डॉक्टर मुनि महावीर मुख्य मुनि डॉक्टर भी बन गए हैं। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी डॉक्टर तो नहीं बनी, और साध्वी भैया डॉक्टर तो नहीं बनी है, हालांकि डिग्री में तो स्नातकोत्तर की डिग्रियां है। मैं तो स्नातकोत्तर भी नहीं बना हूँ, मैं तो स्नातकोत्तर भी डिग्री मेरे पास नहीं है कोई। मैं पर ये हमारे मुख्य मुनि डॉक्टर हैं, ये स्नातकोत्तर हैं। हमारी डिग्री में गुरुदेव तुलसी के पास वैसे स्कूली कोई कॉलेज की वो डिग्री उनके पास भी नहीं थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो और भी, वो तो ऐसे ही गाँव में जन्मे हुए थे, वो उनके पास कोई वो कॉलेज की होती है वो कोई डिग्री पढ़ने से वो डिग्री उनके पास भी नहीं थी। तो परंतु मेरे पास भी वो कोई डिग्री ने मतलब वो स्कूल की डिग्री भले थोड़ी सी कुछ क्लासों की पड़ी हुई है। तो डिग्री का अपना सामान्य जो महत्व है वो है भी, डिग्री होने से डॉक्टर लग सकता है, डॉक्टर डिग्री नहीं हो तो डॉक्टर लगाना मुश्किल हो जाए थोड़ा। तो डॉक्टर तो बन गए हैं मुख्य मुनि ये हमारे, ये तो ठीक है। एमए और तो कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं
कि उनके पास एमए की डिग्री तो नहीं है, पर एमए किए करने वाले उनके पास पढ़ते हैं। ऐसे एमए की डिग्री तो नहीं है, पर एमए करने के इच्छुक उनके पास ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। तो डिग्री का अपना महत्व है। बिना डिग्री भी कोई कोई व्यक्ति का अध्ययन इतना अच्छा हो जाता है कि बिना डिग्री भी वे अपने आप में ज्ञानी, अच्छे ज्ञान संपन्न बन सकते हैं। तो मुख्य मुनि के पास डिग्री भी हो गई है, डिग्री भी हो गई है, साथ में कोई, हाँ, डॉक्टरेट हैं। तो कोई मतलब, ताकि क्योंकि वो आम जनता में भी डॉक्टर हैं, तो कोई पढ़े लिखे आदमी ऐसे आम जनता में एक डॉक्टर लागे लगने से, और ऐसे मुख्य मुनि का अध्ययन भी है, वैसे अध्ययन भी है, भाषाओं का भी है, कुछ और भी तात्विक और अध्ययन है। तो जो अध्ययन है वो और अध्ययन आगे बढ़े। हालांकि कार्य भी रहते हैं कुछ लोगों का, कुछ और हमारे व्यवस्था संबंधी संदेश निर्देश लिखना करना जैसे कार्य भी हैं। इनके साथ साथ भी जो अपना समय जितना मिल सके अपना स्वाध्याय अध्ययन, क्योंकि हमारे आगम भी अध्ययन का विषय है, साथ में थोड़े और कोई आधुनिक कोई संदर्भित बातों को भी जहाँ जानने की अपेक्षा हो, तो उनको भी जानने से थोड़ा आगम और आधुनिक दोनों मिल जाते हैं, तो अपनी बात को उस तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। तो मुख्य मुनि का अध्ययन और आगे बढ़े, हम चाहते हैं। अभी तो ज्ञान का विकास को बहुत अवकाश है, तो जितना समय है, जितना समय मिले, तो वो भी और काम तो खैर करने पड़ ही सकते हैं, पर साथ में अध्ययन का भी आगम अन्य ग्रंथ हमारी परंपरा के ग्रंथ हैं और संस्कृत के ग्रंथ हैं जो जैन धर्म से संबंधित है, अन्य दर्शनों के भी कई ग्रंथ हैं। जितना जैसा मौका मिले, साथ में अंग्रेजी भाषा को भी काम में लेकर कुछ पढ़ना हो वो पढ़ करके, ताकि ज्ञान विकसित रहे। ज्ञान जितना ताज़ा रहता है, ताज़ा, तो फिर भाषण में भी ताजगी आ सकती है। ज्ञान है वो दो प्रकार का है। एक तो ज्ञान है वो खुद के भीतर से प्रस्फुरित हो जाए, जैसे कुआं होता है, कुआं, एक कुएं का पानी है तो वो भीतर में स्रोत है, उस कुएं के पानी का भीतर से वो स्रोत है। एक है कुंड का पानी, तो कुंड में तो जितना पानी डाला जाएगा आएगा उतना हम ले पाएंगे, वो डाला हुआ पानी ले पाएंगे, पर कुएं में तो भीतर से वो पानी आता है। इसी प्रकार हमारे शादी ब्रिया भी हैं, आप तो खैर बड़े हैं थोड़ी, शादी फनुका जी तो शादी ब्रिया भी पढ़ती भी है हमारे पास भी। तो एक तो ज्ञान है जो पढ़ने से, हमें किताब को पढ़ा भी है, बात किताब में वो ज्ञान, तो वो ज्ञान भी बढ़े। साथ में अगर भीतर का थोड़ा ज्ञान का स्रोत थोड़ा खुल जाए, तो कुछ ज्ञान भीतर से वो आना शुरू हो जाए, तो और ये अच्छी बात है। तो मुख्य मुनि साथ में शादी ब्रिया भी सहज हैं। तो ज्ञान है वो भीतर वाला ज्ञान भी, वो स्रोत भी खुल गया हो, तो खुल गया हो सकता, कुछ खुला भी हो, तो और खुले, कुछ खुला हो जाए, नया खुले, कि भीतर से ज्ञान निकलना शुरू हो जाए, अपने आप वो बात दिमाग में कहें यह बात ऐसे, वो भी हो। इसके साथ वो कुंड वाला पानी, वो बाहर का पढ़ने से ज्ञान आता है, शास्त्रों को, ग्रंथों को और कोई सामग्री को पढ़ने से। तो मुख्य मुनि में और इधर साध्वीवर्या में भी यह ज्ञान का विकास जितना टाइम मिले, और काम भी है, यात्रा भी रहती है, और भी रहते हैं, इन सब के बावजूद जितना अनुकूलता हो, चाहे आधा घंटा मिले, 20 मिनट मिले, 1 घंटा मिले, अपने की ज्ञान की वो, यानी कुछ पढ़ते, कुछ नया मिलता रहे, कुछ पढ़ते रहें, तो वो ताजगी ज्ञान में, वो बासीपना भी अच्छा हो सकता है कुछ अंशों में, बासीपना भी बढ़िया, पुराना ज्ञान भी बढ़िया, साथ में पढ़ते पढ़ते ताजगी रहती है। अब कोई भाषा है, अब संस्कृत भाषा है, अब संस्कृत भाषा मान लो पढ़ी है, अब वो बार बार उसका संपर्क बना रहे, कोई पढ़ना होता रहे, तो वो संस्कृत भाषा की ताजगी बनी रहेगी। पहले पढ़ी छूट गई तो धीरे धीरे उसमें वो बासीपन आएगा, वो ताजगी वाली बात कुछ विस्मृति भी हो सकती है। इसी प्रकार ज्ञान हम पढ़ते रहते हैं तो ज्ञान का अच्छा प्रस्फुरण, अच्छी ताजगी रह सकती है। तो मुख्य मुनि है, साध्वीवर्या है, साध्वी प्रमुखा जी का तो मैं नाम लेना ज़्यादा चाहता नहीं, वो बड़े हैं तो बड़ों को बहुत मतलब
मतलब साध्वी समुदाय का भी काम है और है, पढ़ते पढ़ते आखिर 60 वर्ष तो पार हो गए, मतलब तो 65 वर्ष पार हो गए हैं, तो आपको तो ज़्यादा कहना बढ़िया नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप तो मेरे से भी उम्र में बड़े भी हैं, वैसे उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, इसलिए ये मेरे से छोटे हैं, दोनों ही अभी तो दोनों ही बहुत छोटे हैं उम्र में, इसलिए मैं साध्वी प्रमुखा जी का विशेष कहना इतना बढ़िया नहीं लगता, जो मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, इतने बरस हो गए साध्वी बने, इतने बरसों का काम करते करते, चलो ये जो थोड़े उम्र में भी छोटे हैं, थोड़े दीक्षा प्रियाई में भी आपसे भी दोनों ही छोटे ही हैं वैसे। नहीं आप तो बड़े हैं थोड़े उम्र में बड़े हैं मेरे से, तो दीक्षा में तो, हालांकि दीक्षा में तो मेरे से बाद की दीक्षा ही है, छोटे ही हैं, दीक्षा में तो उम्र के हिसाब से मेरे से बड़े हैं। तो संसार में उम्र का भी एक महत्व होता है, अभी उम्र में कौन बड़ा है, तो उम्र से बड़ों को वो एक उम्र के हिसाब से बड़े होती हैं, और वैसे भी पुराने भी हैं मतलब थोड़े, इसलिए मैं ज़्यादा इन दोनों को बार बार काम में ले रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा कहना इतना बढ़िया नहीं लगता मुझे भी, आपको क्या कहें, आप तो बड़े हैं इतने, मतलब साध्वी समुदाय के साध्वी प्रमुखा जी हैं। हाँ नहीं लोग उम्र में बड़े हैं, पुराने भी हैं, ऐसे पुराने भी हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास, गुरुदेव तुलसी के पास दीक्षित हुए हैं, फिर काम भी, तो इसलिए उम्र में बड़े को ज़्यादा करना थोड़ा हम लोग ऐसे थोड़ा व्यवहार में भी, आप तो फिर इतने पढ़े, इतना अध्ययन किया है, इतना किया है, तो इन्होंने भी अध्ययन तो किया ही है, पर इनको और आगे मतलब बढ़ाने के लिए विराज तो ज्ञान का विकास भी होता रहे, इसलिए ग्रंथों आदि को पढ़ना भी, फिर वो साधना से और से थोड़ा भीतर का भी हमारा वो स्रोत अच्छा हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोनों तरह का ज्ञान, कुएं के पानी वाला ज्ञान भी हो और कुंड के पानी वाला, दोनों प्रकार का ज्ञान विकसित हो। तो पहली बात एक ज्ञान की है। दूसरी बात यह है कि मुख्य मुनि है, साध्वी वरिया है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बाकी तो कर्मों का योग है, अपना वेदनीय कर्म का योग है, पर निमित्त के रूप में जितना अपना हो भी उसमें स्वास्थ्य के हिसाब से अपना आदमी खान पान का भी ध्यान रखे, खाने की चीज़ खाने भी चाहिए, नहीं खाने की कम या नहीं खानी भी चाहिए, ताकि शरीर अच्छा रह सके, कोई बीमारी न लगे शरीर में। ये शुगर है, ये चीज़ें बीपी है, ये चीज़ें जल्दी सी कोई लगे नहीं शरीर में, अच्छा अपना स्वस्थ रहे, ताकि आदमी परिश्रम कर सके। तो मुख्य मुनि अभी तो चौथे दशक में चल रहे हैं, तो खूब अभी युवा अवस्था है अभी तो। साध्वी वरिया भी अभी तो 45 से भी कम उम्र की है, तो अभी अच्छा इस अवस्था का अच्छा कार्य में, सेवा में, साधना में अच्छा उपयोग होना चाहिए। और मुख्य मुनि तो एकदम जवान, अभी जवान अवस्था में हैं, और फिर फलसूर जैसे गांव के हैं, तो हमारे मुख्य मुनि को निजर न लगा दें, कोई निजर मत लगा देना, कोई निजर न लगा देना कोई। तो ये शरीर की मजबूती रहे तो चलना हो तो अपेक्षा हो तो 18 किलोमीटर भी चल लें, 17 भी चल लें, तो ऐसी वो शरीर की ताकत मजबूती रहे। यात्रा करना हमारे से साथ साथ चल रहे तो ज़्यादा जल्दी थकान न आए, जल्दी सी थकान नहीं आनी चाहिए, चल रहे थकान, इसलिए शरीर की जो स्थिति अच्छी बनी रहे लंबे काल तक। तो शरीर स्वास्थ्य का अपने ढंग से खान पान रहन सहन अपना है, और जितना प्राणायाम, जितना अनुकूलता बैठे, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ प्राणायाम है ऐसी, ताकि अपना शरीर अच्छा रहना चाहिए। और जो कोई दवाई लेना हो, कोई शरीर के पोषण के लिए उचित लगे, तो वो भी कोई आयुर्वेदिक दवाई कोई लेना हो चतुर्मास आदि में उचित लगे, कोई वैद्य आदि का परामर्श लेना लेकर, तो वो स्वास्थ्य मूल अच्छा रहना चाहिए। तो ये दूसरी बात है, पहले ज्ञान का विकास, दूसरे में शरीर अच्छा मजबूत सुरक्षित शक्तिशाली बना रहे, क्योंकि शरीर की अनुकूलता नहीं रहे तो आदमी कितना क्या काम करे। तो शरीर अनुकूल है, घुटने हैं, पैर भी ठीक रहने चाहिए, इधर हमारे और तंत्र शरीर का जो है वो सब ठीक रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि
अपनी स्वयं की साधना के लिए भी अपना से लक्ष्य, प्रयास, विकास, प्रयोग, मैंने कुछ प्रयोग भी बताया है, दोनों को ही साधना का अच्छा विकास रहे। दोनों को ही मैंने बहुत वर्षों पहले उनकी साधना, वो साधना के हिसाब से भी थोड़ा समय भले लगाना पड़े, वो लगा करके यथा अनुकूलता, वो साधना की दृष्टि से भी भीतर में अपना विकास होता रहे। भी साधना अच्छी रहनी चाहिए, कि साधना तो हमारी एक मूल चीज़ है, मूल संपत्ति हमारा चारित्र है, साधना है, समिति गुप्तियाँ है, हमारे महाव्रत हैं, और भीतर का हमारा आत्म संयम है, वो हम सभी के लिए बात है वैसे तो वो भी हमारा पुष्ट होता रहे। तो तीसरी बात है कि साधना का अच्छा रहे। चौथी बात है कि व्यवस्था, कार्य, वो उसमें कैसे अच्छी कुशलता का विकास होता रहे। जैसे साध्वी वरिया को हमने भी काम सौंपा, भी समण श्रेणी को संभालो, ताकि काम करते करते आदमी में वो विकास, मुमुक्षुओं का काम है, वो छोटा मोटा कोई सुमंगल, छोटे मोटे कई काम है, तो काम करते करते आदमी का अनुभव, अभ्यास पुष्ट हो सकता है। तो साध्वी वरिया को हमने कुछ काम सौंपा ताकि अनुकूलता रहे, कुछ विकास होता रहे, कार्य करने के अनुभव बढ़े, ज्ञान बढ़े। वैसे हमारे साथ रहते हैं, पास बैठते हैं, तो सुनते हैं, देखते हैं, वो सुनना देखना, उससे भी वो विकास का अपने आप ही अनुभव और कुछ समझने का, जानने का मौका मिल सकता है। तो यह व्यवस्था का कार्य है, अनुशासन, प्रशासन, व्यवस्था का कार्य है। कैसे दूसरों की साधना में, चित्त समाधि में सहयोगी बने, कैसे अच्छी व्यवस्था हो, इन सब का भी विकास यह जो कार्य का है, कैसे काम होना चाहिए। तो वो तो देखते देखते, कुछ करते करते, कुछ अपना दिमाग होने से अपने आप को फिर विकास हो सकता है। तो वो भी लक्ष्य रहे कि ज्ञान का विकास, स्वास्थ्य की सुरक्षा, साधना का विकास, पुष्टता, साथ में ये व्यवस्था, अनुशासन, संघीय जो हमारे कार्य हैं वो कैसे अच्छे किए जा सकें, जिसको हम कार्य कौशल कह दें, एफिशिएंसी या कार्य कौशल कह दें, कि वो एक्सपर्टाइज है, दक्षता है कार्य की, तो व्यवस्था के कार्यों में है। वो भी कि कब कैसे निर्णय लेना, कैसे करना, तो वो वैसे तो दोनों ही वैसे अच्छे हमारे बुद्धिमान, अच्छा विकास, वो कार्य का भी, अनुभव का भी विकास होता रहे। इन चारों चीज़ों का विकास तो मुख्य मुनि में भी, साध्वी वरिया में भी, ज्ञान का, शरीर की सुरक्षा, साधना का विकास और व्यवस्था, अनुशासन, कार्य करने में कौशल का विकास, अच्छा, ये चारों विकास होते रहें। तो अभी अवस्था भी, मतलब अभी तो 50 से भी कम उम्र के हैं, 50 से भी कम है उम्र, ये 5वें दशक में है, मुख्य मुनि 4थे दशक में है। तो अभी और अभी जितना, क्योंकि एक मौका होता है, कई बार वो मौके जीवन के सुनहरे मौके होते हैं, अवसर कि जिन मौक़ों पर आदमी अपना विकास कर सकता है। तो यह एक विकास का अवसर है। अभी इस अवसर का लाभ उठा ही रहे ही होंगे। वैसे मैं देख भी रहा हूँ, तो और अपना जितना उचित लगे कि मौके का लाभ उठाते उठाते, क्योंकि जितना वो कई बार मौके पर जितना लाभ उठाया जाता है तो विकास हो सकता है। तो अभी दोनों के लिए ही मुझे लगता है अच्छा एक मौका है, अवसर है, मानो कि जीवन का अच्छा काल है। इस काल का अच्छा लाभ उठाते ही रहना चाहिए, अपना विकास होता रहे और चित्त में शांति, समाधि रहनी चाहिए। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कुछ आ भी जाए, कुछ अपने मन में शांति, समता, शांति, मानसिक संतुलन, कोई चित्त में झटपट विशेष कोई विक्षेप न हो, यह स्थिति भी बनी रहे। तो ये मारवाड़ जो ये शिवांशी, मालानी और ये इधर फलसोंड की जो गांव है, तो यहाँ हमारे साधु साधियों का भी यदा कदा आना जाना, इधर बाईतुर, इधर बाड़मेर, ये इधर फलसोंड, केसमुला ये गांव है। तो साधु साधियों का भी एक विचरण का वैसे क्षेत्र है, कम आए ज़्यादा आए। तो इस इधर ये सही जसोल, बालोतरा आदि आदि, तो साध्वी वरिया जसोल से हैं और मुख्य मुनि फलसुंड से हैं। तो ये हमारे दोनों ही जो एक धर्म संघ में एक उभरते हुए हैं, ये खूब अच्छा इनका विकास होता रहे। और भी परिश्रम करना भी होता है। परिश्रम तो देखो आदमी को करना ही चाहिए, जितनी अनुकूलता हो कि परिश्रम से भी कुछ मिल सकता है। बैठे रहने से तो क्या मिले, कुछ परिश्रम करते हैं तो परिश्रम का अपना फल होता है। तो हमें गुरुदेव तुलसी के चरणों में रहने का मौका मिला। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा,
वे किस प्रकार उनको परिश्रम करते थे। उनके परिश्रम को कोई देखे, रात के कोई कितने बज जाते, 11 बज जाते, 1 साढ़े 11 बज जाते, वो तो विराजी अपना काम में रहते। तो कितनी यात्राएं की। हमारे धर्म संघ में सबसे पहले आचार्यों में कोलकाता पधारने वाले आचार्य तुलसी थे। हमारे धर्म संघ में सबसे पहले दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले परम पूज्य आचार्य तुलसी थे। उनसे पहले किसी भी आचार्य प्रवर को मौका नहीं मिला इतनी उन क्षेत्रों में यात्रा करने का। तो उन्होंने यात्रा ही नहीं की, साथ में कितना उनका लोगों से संपर्क हुआ, कितना और संघीय कार्य और साहित्य का कितना कितना कार्य उन्होंने किया। तो वे कितना एक परिश्रम करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, एक तरह से वृद्धावस्था में थे, कहाँ मुंबई तक पधार गए, खानदेश तक पधार गए। तो वृद्ध एक अवस्था, मतलब जीवन के एक 8वें 9वें दशक में इतनी लंबी पधारना। तो उन्होंने भी इस उम्र में भी बॉम्बे, खानदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि आदि, गुजरात और दिल्ली कितनों की यात्रा कर ली। कितना उनका ज्ञानात्मक एक श्रम होता था। हमारे आगमों का जो ये काम उन्होंने किया, कितना लेखन का और का, तो कितना उन्होंने दिमागी परिश्रम किया है, दिमागी योगदान दिया है, तो अपने ज्ञान का कितना उपयोग किया है। तो यह परिश्रम है। तो परिश्रम तो देखो आदमी को अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए करना ही चाहिए। श्रम करेंगे, श्रम करो और सफल बनो। कुछ सफल बनने के लिए श्रम की भी अपेक्षा होती है। तो हमारे मुख्य मुनि और साध्वी वरिया जो अपने ढंग से श्रम भी करते हैं, अपने ढंग से कभी घरों में भी चले जाते हैं और भी लिखना पढ़ना सेवा करना और कितने काम वो करते हैं। अच्छा है, शरीर अनुकूल रहे, श्रम भी यथा उचित चलता रहे, तो श्रम भी अच्छा होता है। तो ज्ञान का विकास, शरीर स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखना और ये साधना का अपना विकास, और फिर यह हमारे संघीय व्यवस्था अनुशासन के कार्य में कौशल बढ़ता रहे, पुष्ट रहे, सब कैसे काम करना वो। तो यह भी एक अच्छा मौका है जीवन का, यह विकास का अच्छा मौका है। इसमें ग्रहण करने का, विकास करने का, उस मौके का अच्छा लाभ उठाया जाता रहे। तो हम फलसुंड में आए हैं और श्री सवाई चंद जी कोचर के यहाँ, इनके यहाँ कल हम रहे भी थे, रात्रि में रहे भी थे। कोचर परिवार है, पूरा बड़ा कोचर परिवार है या फलसुंड में। तो कोचर परिवार के भी मुख्य मुनि के कई संसार पक्ष ये भाई भी हैं। तो भाइयों को भी गौरव की बात भी, एक हमारे भाइयों में ऐसा भाई निकल गया जो साधु बन गया धर्म संघ में सेवा देने वाला। तो कोचर परिवार के लिए अनेक जगहों पर ये रहने वाले लोग हैं। और ये फलसुंड से स्वरूप चंद जी, इनके बड़े पापा संसार पक्षी होते हैं मुख्य मुनि के, ये बड़े पापा है, दोनों के पास ही घर है उनके फलसुंड में। तो कोचर परिवार के लिए अच्छी बात है सब में। और कई मुमुक्षु भाइयाँ भी कोचर परिवार से जुड़ी हुई, या तो इनके संसार पक्षी भतीजी हो गई या भाणजी हो जाती है, तो कोचर परिवार से संबद्ध हैं। तो हैं तो भतीजी है संसार पक्षी है, भाणजी हो संसार हैं। एक और दो ही तैयार सवाई चंद जी के। हाँ ठीक है, तैयार कर लो तैयार कर सको उतनी है। ठीक है। हाँ, एक कोचर है क्या? कोचर है। हाँ, इन तो दे दी नहीं हल्दी। हाँ ठीक है। क्या नाम है इसका? सुरेंद्र कोचर को मुमुक्षु के रूप में साधना करने की स्वीकृति दी गई। ठीक है। तो बस तो भर्ती हो ना पहले कर लो, बस इन एक बार दे दी नहीं। ठीक है, दे दी। माँ बाप हाल बोल तो भर्ती हो जी के। तो पिताजी कौन है? ये सगी बहन है कि तेरी? सगी बहन ही है तो इन्हें ठीक है क्या? अब देख लो, हाल देखना है।
भक्ति मुमुक्षु बन सके तो ठीक है। तो क्या नाम इसका? रुचि। क्या पढ़ाई कितने की है? बीकॉम की है। इंग्लिश मीडियम? अच्छा। तुमसे छोटी है? तुमने कितने पढ़ाई की थी? मेरा बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा था, मैंने ड्रॉप किया अभी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ना। तो बालिए रुचि का कुछ कोचर को भी मुमुक्षु क्यों शादी बढ़िया, ठीक है ना, बात हो गई ना। साधना, मुमुक्षु साधना करने की स्वीकृति दी जा रही है। ठीक है। दानान सेठं अभयप्रयाणम सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।